Hello, my dear students. Today we are going to see our science and technology part 2. In that, we are going to see our first lesson, that is heredity and evolution. Now, in this lesson, we will see the main concepts of heredity and evolution. Here, if we see the basic units of life, in that, if we see heredity means transfer of biological character from one generation to the other, but through a gene, that is called as heredity. And evolution means gradual changes when it occurs in a certain time, that is called as evolution. This all we have studied in previous 9th standard. Now we are going to study the heredity and evolution in deep. But before starting this, they have given 3 questions in Can you recall? In that, see which component of a cellular nucleus of living organism carries heredity character. Now we know that the chromosomes are made up of nucleic acid and proteins present in the nucleus that carries the heredity character from one generation to the other. Now, second question, if we see, they are telling that what do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parent to progeny, that is called as inheritance or heredity. Now, third question, if we see, which are the components of the DNA molecule. In this question, if we see that it is made up of two helical strands consisting of deoxyribose sugar, phosphoric acid and pair of nitrogenous base that we know in DNA. Also, here that DNA structure we will see. But before that, we will understand some basic units of life. Here we know that our body is made up of cell. Now in cell there is controlling structure और उस कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियस. एंड इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होता है? क्रोमोजोम. एंड दैट क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. जो सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के अंदर उसको कहते हैं जीन्स. एंड दैट जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी. यानी कि जैसे कि हाइट हो, हेयर हो, उसके बाद स्किन कलर हो, आई का कलर हो, ये क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है. और ये कहाँ से आता है? ये हमारे पेरेंट्स से ही ऑफस्प्रिंग में आता है. यानी कि देखो, हाइट होगी तो कुछ लोगों की हाइट कैसी होती है? शॉर्ट होती है. कुछ लोगों की कैसी होती है? टॉल होती है. वैसे ही हेयर जो होते हैं, कुछ लोगों के कर्ली होते हैं, कुछ लोगों के कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं. स्किन कलर का कंसिडर करें तो स्किन कलर कैसा होता है? कुछ लोगों का डार्क होता है, कुछ लोगों का कैसा होता है? फेयर होता है. वैसे ही जो आइज़ होते हैं वो आइज़ कुछ लोगों के ब्लू होते हैं और कुछ लोगों के कैसे होते हैं? ब्राउन, ब्लैक, इस टाइप के आइज़ होते हैं. और ये सब कहाँ से आता है? ये जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है ऑफस्प्रिंग में और उसकी वजह से ये सब होता है. अभी यहाँ पे देखा जाए तो ईच सेल, हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये हमें मालूम है. दैट इज 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच सेल एंड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. जो क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पेयर में ही होते हैं. इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है. उसमें भी देखा जाए तो कुछ फॉस्फोरिक ग्रुप होते हैं, यानी कि एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन, साइटोसिन, ऐसे फॉस्फोरिक ग्रुप होते हैं. इस ग्रुप में वो होते हैं. अभी यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर हम देखेंगे. इस डीएनए स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, वो देखा जाए तो ये स्ट्रेट फॉर्म में किया जाए, जो पहला है वो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है वो स्ट्रेट फॉर्म में किया जाए तो यहाँ पे देखो वो लैडर जैसा दिखेगा.
कैसा दिखेगा, लैडर जैसा। और यहाँ पे वो जो लैडर जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या है, डीएनए ही होता है, पर उसको ट्विस्टेड किया जाए तो वो डीएनए दिखेगा। नाउ इन दैट सी इन 1961 इफ वी सी फ्रेंच जेनेटिक्स Francois Jacob and Mac Macnod proposed this theory. Now in this theory if we see it helps of DNA in bacterial cell. It helps to uncover the genetic code hidden in the DNA. जो DNA के अंदर जेनेटिक कोड होता है वो हिडन कोड, उसका स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज़ देखो, देयर बाय दिस टेक्निक वॉज रिकमेंडेड that the DNA of technology embedded which has vast scope in the field of genetic engineering. Now in diagram whatever the strands are shown in the arrow, that strands are made up of pentose sugar and phosphate. ये किससे बने होते हैं, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से बने होते हैं। अभी उसमें जो कलर वाले पार्ट्स दिखाए लैडर के वो जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और वो नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, उससे बने होते हैं। तो यहाँ पे डीएनए देखा जाए पेंटोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। उस डीएनए का हम एक स्ट्रैंड कंसिडर किया तो दैट स्ट्रैंड दैट इज मेड अप फ्रॉम शुगर एंड फॉस्फेट, अगेन शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसा ये सिंगल स्ट्रैंड बना होता है। अभी सिमिलर वे इफ वी कंसिडर द अदर साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड, ओके, इन दैट अदर साइड वी विल सी अदर साइड also it is made up of phosphate, then sugar, phosphate, sugar, phosphate, sugar, phosphate and sugar. That means they are opposite to one another. Here if we see the first strand, in that first strand sugar is there, then phosphate is there. But similar way if we see the other side, second side of that strand, first phosphate group is coming and then sugar is coming, again phosphate and then sugar. Now see here there are 4 types of nitrogenous bases. अभी ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे इस स्ट्रैंड को अटैच होते हैं बीच में। तो उसमें देखा जाए तो वो कौन से है, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन। यहाँ पे देखो जो एडेनाइन है वो थाइमिन के साथ आएगा। यहाँ पे देखो एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये एक स्ट्रैंड का कंसिडर करो। और दूसरा स्ट्रैंड का देखा जाए तो नीचे से देखो एडेनाइन है, ग्वानाइन है, साइटोसिन है एंड देन थाइमिन इज देयर। ओके, सो हियर इफ वी सी फ्रॉम फर्स्ट एडेनाइन ये थाइमिन के साथ आया है यहाँ पे ऊपर, उसके बाद ग्वानाइन ये साइटोसिन के साथ आया है, साइटोसिन ये ग्वानाइन के साथ पेयर हुआ है, और थाइमिन ये एडेनाइन के साथ क्या हुआ है, पेयर हुआ है। पर यहाँ पे जो पेयरिंग होती है वो पेयरिंग कैसे होती है, एडेनाइन ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड से ये पेयर होता है। उसके बाद ग्वानाइन जो होता है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में पेयर होता है। ये ध्यान में रखो। ओके।